24वें सूत्र में चक्षुर्विदम ये कैसा शब्द है? ये मंत्र का मंत्र है ना ये। चक्षु वी चक्षु वी इदम ज्योति। वी जैसे इसमें वी में करना। चक्षु तो समझ में आ गया। हाँ पता ही था। वी चक्षु क्या है? मतलब वी इदम ज्योति इसके लिए है। वी छोटी भी रहेगी। हाँ वी ये पीछे जैसे लिखा है ना ऐसा ये भी है। चक्षु के बाद जो रेफ है ना विसर्ग वो हो गया। वी और इदम दोनों मिलकर के वीदम हो गया। जैसे वी कर्णो। हाँ वी करना जैसे है वी चक्षु और वी चक्षु ऐसे वी। हाँ एक ही भी है। और ये सूत्रार्थ 25वें का। हाँ 25वें सूत्र। छंदो अभिधानात् न इति चेत। छंद का नाम वहाँ होने से। छंद का नाम कहाँ होने? वहाँ वर्णन में प्रकरण में गायत्री का नाम वहाँ छंद का नाम है यानी गायत्री छंद का वर्णन वहाँ होने से या उसका नाम वहाँ होने से। ज्योति शब्द से ब्रह्म का में होने से। ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है। अभिधानात् 90। हाँ 90 मतलब ज्योति शब्द। हाँ ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है। गायत्री छंद का कथन वहाँ होने से ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है। इति चेत ऐसा यदि कहो तो न। ऐसा यदि कहो तो न उचित नहीं है। उचित नहीं। हाँ तथा चेतो अर्पण निगदात उस वर्णन से चित्त के प्रवेश का कथन होने से। उस प्रकार के वर्णन से उस विषय में या ब्रह्म में बुद्धि का सरलता से प्रवेश होने के कारण। तथा माने उसी प्रकार से उस प्रकार के वर्णन से यानी वो उदाहरण पूर्वक वर्णन से। गायत्री का उदाहरण दे दिया ना। गायत्री का उदाहरण दिया है ना वो। हाँ। गायत्री भी 4 पादों वाली है। एक एक पाद में 6 अक्षर हैं। तो ऐसा ब्रह्म भी उसके भी 4 पाद हैं और एक एक पाद में 6 गुण हैं उसके। तो समानता है दोनों में। ऐसी समानता रूप वर्णन से बुद्धि का प्रवेश सरलता से होता है उसमें। उस प्रकार के वर्णन से सरलता से बुद्धि का प्रवेश ब्रह्म में होने से। सरलता से बुद्धि का प्रवेश ब्रह्म में होने से। और ऐसा ही वर्णन अन्य शास्त्रों में होने से। ज्योति शब्द हाँ वैसा ही दर्शन है वैसा ही अन्यत्र शास्त्र प्रमाण होने से। शास्त्र कथन होने से या शास्त्र प्रमाण होने से वैसा ही अन्यत्र ज्ञान उपलब्ध होने से ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक है। यदि केनचित उच्येत यदि किसी के द्वारा ये कहा जाए अत्रत्यम गायत्री छंदो वर्णनम यहाँ का गायत्री छंद का जो वर्णन है अन्यत्र मांडुक्योपनिषदि निर्दिष्टेन ब्रह्म वर्णनेन अन्यत्र मांडुक्य उपनिषद में निर्दिष्ट वर्णन से बलात् समानी क्रियते बलपूर्वक
समान किया जाता है। यदि केनचित् उचित कोई यहाँ क्या है? कोई यदि ये कहेगी कि यहाँ जो गायत्री का वर्णन है अत्रत्यम, यहाँ का गायत्री छंद का वर्णन जो है वहाँ अन्यत्र मांडुक्य उपनिषद में निर्दिष्ट ब्रह्म वर्णन से बलात् समान किया जाता है, यानी बलात् उसकी समानता दिखाई जाती वहाँ के साथ। वर्णनेन बलात् समानी क्रियते, ऐसा यदि कोई कहे तो अस्तित्ववत् प्रत्यक्षम गायत्री, यहाँ तो अस्तित्वत्र प्रत्यक्षम गायत्री छंदो वर्णनम एव, यहाँ तो प्रत्यक्ष यानी साक्षात गायत्री छंद का ही वर्णन है। यानी मांडुक्य उपनिषद के साथ जो समानता दिखाई जो जा रही है ये तो बलात् किया जा रहा है। वस्तुतः यहाँ तो प्रत्यक्ष गायत्री छंद का ही वर्णन है। अत्र इस विषय में प्रतिविधीयते निषेध किया जाता है, खंडन किया जाता है। भूतादि पाद व्यपदेशोपपत्तिश्च एवं, भूत आदि पाद उपदेश की सिद्धि होने से भी, भूत आदि के वर्णन से पीछे ना ये जो प्रज्ञा न अप्रज्ञ न बहिप्रज्ञ प्रज्ञ, इसके बाद न अप्रज्ञम तक तो 6 हो गया। फिर उसके बाद अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदितम, ये क्यों पढ़ा? ये तो उसका यानी स्वरूप बता दिया, ऊपर वाले में इनके निषेधात्मक बताया, वैसा नहीं। पाद हुए तो ये अप्रज्ञ तक चौथा पाद मानेंगे ना, अप्रज्ञ। चौथे पाद में जो वर्णन किया है ना उसमें संख्या पूर्वक नहीं, 6 ही नहीं है, अधिक कम अधिक है ये। हाँ हाँ, वो केवल प्राज्य का ही निषेध है ये। ऊपर जो कहा था अंतःप्रज्ञ, यहाँ पर कहा ना कोई प्रज्ञ नहीं है वो, ना अंतःप्रज्ञ न बहिप्रज्ञ। ये क्यों पढ़ा? उसी के साथ जुड़ा हुआ ना। हाँ, यानी वो स्वरूप नहीं रहता है जागृत में। जो स्वरूप है जागृत में कौन सा स्वरूप था इसका? वही प्रज्ञ था। तो लेकिन यहाँ तीसरी अवस्था में वही प्रज्ञ भी नहीं रहता। दूसरे में कहा था अंतःप्रज्ञ होता है, तो तीसरे में वो अंतःप्रज्ञ भी नहीं रहता। इसलिए ने कहा ना वही प्रज्ञम ना अंतःप्रज्ञम। तो फिर हो सकता था इन दोनों से अतिरिक्त जैसा हो सकता है, तो कह रहा है कि वो भी नहीं है, ना उभयतः प्रज्ञम। एक ही गुण का यहाँ जितने भी रूप में हो सकता था कथन, उसका निषेध कर दिया है कि वैसा कुछ नहीं। पाद चौथा पाद है ये। चौथे पाद, एक पाद में 6 गुण है ना, 3 में तो 6 हैं, तो चौथे पाद में 6 ही गुण नहीं है। यानी उन जो ऊपर के जो गुण हैं उनका पूरा निषेध कर रहा है। 6 गुण नहीं है, निषेध है, वो कहाँ तक है ये पूछ रहा है। मुझे ये न अंतःप्रज्ञम वैनो प्रज्ञ प्रजान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, ये यहाँ से विजेय तक है। एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, यहाँ तक समझ लीजिए। ये इसको चतुर्थम मन्यन्ते, इसको चौथा पाद कहते हैं। तो इसमें 6 तो हुआ ही, 6 तो 24 बनेगा भी नहीं। 6 से संबंधित ये गुण है ना, ये भी। 6 से एक तो प्रज्ञ हो गया, उन सब का निषेध 1 होगा। हाँ, बस 1 हो जाएगा ऐसे। और फिर उसके बाद अदृष्टम दूसरा, अव्यवहार्यम तीसरा, अब और अग्राह्य चौथा, अलक्षणम पांचवा, अचिंत्य छठा, तो अव्यपदितम सातवां। ये तो केवल निषेध कर रहा है ना।
सीधे गुण इसके कौन कौन से हैं? तो उसी को देखना था कि ये 6 कौन से चतुष्पाद। एकात्म प्रत्यय सार 1 हो गया, प्रपंच उपसम 2 हो गया, शांत 3 हो गया, शिव 4 हो गया, अद्वैत 5 हो गया। नहीं 4 हो गया ना। 1 2 3 एकात्म और प्रत्यय सारम अलग अलग है। अच्छा चतुर्थ पाद मतलब इसको मन से ऐसे लिखा। नहीं, चौथे पाद में ये सारे गुण हैं, लेकिन ये गुण 2 तरह से हैं। कुछ तो दूसरे के जैसे गुणों का निषेध भी है और अपना गुण भी है। 2 तरह का वर्णन होता है ना, यानी निर्गुण और सगुण। निर्गुण में क्या होता है, दूसरे के जो गुण होते हैं उसका निषेध किया। लेकिन 6 तो नहीं बन रहे। 6 बन जाएंगे ना, इसको ही बनाओ। न प्रज्यम न अप्रज्यम, अदृष्टम अव्यवहार्यम, अग्राह्यम अलक्षणम, अचिंतम अव्यवदेश्यम, ये सारा का सारा 1 हो गया। ये अपने आप में एक गुण है पूरा। नान्त प्रज्यम से लेकर अव्यवदेश्यम तक 1 हो गया ये। फिर एकात्म प्रत्यय सारम 2 हो गया। तीसरा हो गया प्रपंचोपशमम 3 हो गए ये। शांतम 4 हो गए, शिवम 5 हो गए और अद्वैतम 6 हो गए। भूत आदि पाद व्यपदेशोपपत्तिश्च, भूत आदि के द्वारा पाद का उपदेश की सिद्धि होने से भी एवं भूत आदि के वर्णन। हाँ, भूत आदि के द्वारा पाद के कथन की सिद्धि होने से भी, या भूत आदि के वर्णन द्वारा पाद के कथन की सिद्धि होने से भी, एवं ऐसा है, अर्थात ज्योतिष शब्द ब्रह्मवाचक है। पाद के कथन यानी पाद क्या है, भूत पृथ्वी आदि उसके पाद हैं, ऐसे एक अंश बोलेंगे ना। हाँ, अंश है उसके। तो इस प्रकार से व्यपदेश हो गया ना, पाद के रूप में भूत आदि का व्यपदेश हो गया। तो इस कथन की सिद्धि होने से एक पाद उसके हैं, तो अब ये क्या छंद के पाद तो नहीं हो सकते हैं ये पृथ्वी आदि, छंदों के पाद तो अक्षर ही हैं वो। तो इसलिए भी कहा कि एवं इस प्रकार से भी ज्योतिष ब्रह्मवाचक है। भूत आदि छंद के अर्थ नहीं हो सकते उसके पाद, ब्रह्म के तो हो सकते हैं क्योंकि दूसरी जगह ऐसा वर्णन आया है। छंदों के विषय में ऐसा कहीं नहीं आता। ये भूत के वर्णन द्वारा पाद के कथन की सिद्धि होती है। भूत आदि पाद व्यपदेश, भूत आदि का पाद के रूप में व्यपदेश, इतना एक शब्द बना दो। यानी भूत आदि का जो वर्णन है वो पाद के रूप में कथित है, ऐसी उपपत्ति सिद्धि होने से। भूत आदि का वर्णन पाद के रूप में कथित है, इसकी सिद्धि होने से। ज्योति शब्द ब्रह्मवाची है। अथच और भी हेतु देते हैं, भूतादि पाद व्यपदेशोपत्ति, भूत आदि के पाद के कथन की सिद्धि होने से। एवं तत्रे भूतादीनि, अर्थात भूत पृथ्वी शरीर हृदयानि, भूत 5 भूत हो जाएंगे, पृथ्वी शरीर और हृदय आदि पाद के रूप में व्यपदिशन्ते कहे जाते हैं। तो हाँ, उसी को खोल रहे हैं, भूतादीनि। ब्रह्मण खलु भूतादीनि पाद कल्पानि, भूत आदि जो हैं ब्रह्म के पाद स्वरूप हैं, ऐसा उपपत्तुम शक्यन्ते, पाद कल्पानि, पाद के समान सिद्ध किए जा सकते हैं। भूत आदि ब्रह्म के
पाद के अनुरूप यानी पाद के समान सिद्ध किए जा सकते हैं, नहीं छंदो नाम्न्या गायत्र्या, जबकि छंदो नामक गायत्री के ये सिद्ध नहीं किए जा सकते। एवं अपि, इस प्रकार भी प्रकृतम ब्रह्म, पीछे से आता हुआ प्रकरण में आता हुआ ब्रह्म ही गायत्री नामना, गायत्री के नाम से, ज्योति नामना च, और ज्योति के नाम से उपदेश्यते, उपदेश किया जाता है, बताया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा भी हैं अथवा इस विधि से भी, एवं प्रकृतम, हाँ, एवं अपि, इस प्रकार से भी प्रकृतम ब्रह्म, पीछे से आता हुआ ब्रह्म, ज्योति वही ब्रह्म, जो ब्रह्म ही गायत्री नामना ज्योति नामना च, गायत्री के नाम से और ज्योति के नाम से उपदेश्यते, बताया जाता है, कहा जाता है। उपदेश भेदात न नेति चेत न, अब कह रहे हैं कि उपदेश भेद के कारण से ज्योति शब्द ब्रह्मवाची नहीं हो सकता, ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना चाहिए। ओह्यस्मिन् अपि, दोनों ही उपदेशों में या दोनों प्रकार के उपदेशों में भी अविरोधात, कोई विरोध न होने से, उभयस्मिन् अपि, दोनों ही उपदेशों में, एक पंचमी से उपदेश है, एक सप्तमी में है। ये कहाँ? ये पीछे आया था ना, क्या त्रिपादस्यामृतम दिवि कहा है, यहाँ ये सप्तमी में है। 3 पाद इसके दिवलोक में है। कहाँ है? पीछे आया था ना ये, इसी में, इसमें भी दे देगा, लेकिन वर्ण पूछ पूरा मंत्र पीछे आया था ना। तावानस्य महिमा तो जायास्य पुरुष पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, तो ये सप्तमी में है दिवि। ये 3 पैर इसके द्युलोक में हैं, द्युलोक के अंतर्गत हैं। और दूसरा था परो दिवा, हाँ, अथा यदता परो, जो है ये कौन से में है? पादोश तावानस्य में, ये 24वें सूत्र में है। हाँ, ये मतलब सप्तमी में दी। हाँ, ये सप्तमी हो गया ना देवी। तो एक तो ये हो गया जो छांदोग्य वाला है, और दूसरा ये छांदोग्य में है, ये है कि अतः परो दिवो, इस दिव से परे, इस दिवलोक से आगे कहा है। यहाँ पंचमी में है ये, उसी के आगे थोड़ा है ना, तदग्रे प्रदर्शित। भाषा में भी यही है। दिवो ये पंचमी। हाँ, ये पंचमी है। भाषा में भी वही चीज लिखी। हाँ, तो वहाँ पूरा वाक्य है, यहाँ थोड़ा सा दिया है। तो गायत्री प्रकरण है, तो गायत्री के प्रकरण है तो त्रिपादस्य अमृतम दिवि इति सप्तम्याम उपदेश अस्ति। अच्छा, ये सूत्रार्थ में आगे क्या लिखेंगे? ऐसा नहीं कह सकते, दोनों वर्णनों में कोई विरोध ना होने से, अर्थ में भेद ना होने से, दोनों वर्णनों में कोई विरोध ना होने से, अर्थ भेद ना होने से। ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक ही है। तो
उपदेश भेदादिति चेत गायत्री प्रकरणे तो गायत्री के प्रकरण में तो त्रिपादश्यामृतम दिवि इति ये जो है सप्तम्याम उपदेश अस्ति, ये तो सप्तमी में विभक्ति में उपदेश है, यहाँ कथन है। ज्योतिष प्रकरणे जबकि ज्योतिष प्रकरण में परो दिव इति पंचम्याम उपदेश क्रियते, यहाँ पंचमी विभक्ति में उपदेश किया जाता है। तद एवं उपदेश भेदात, तो इस प्रकार से उपदेश भेद होने से नैकम वस्तु उपलक्ष्यते, एक वस्तु ज्ञात नहीं होती है। यहाँ पर एक पंचमी में है, एक तो उसके परे है, एक उसके अंदर है, तो एक ही वस्तु कैसे हुई? किंतु भिन्नम भिन्नम एवं संभवती, अपितु भिन्न भिन्न ही हो सकती है, वो एक तो नहीं हो सकती है। यदि ऐसा कहें इति चेत उच्चेत तरहि, ऐसा यदि कहे तो न उभयस्मिन अपि अविरोधात्, दोनों ही वर्णनों में या दोनों ही विभक्तियों में कोई विरोध न होने से। नैवं मंतव्यम, यतो ही, ऐसा नहीं मानना चाहिए, यतो ही क्योंकि उभयस्मिन दोनों में ही पंचम्याम सप्तम्याम उभयोर विभक्तियों, दोनों में अर्थात पंचमी और सप्तमी दोनों विभक्तियों में वर्णने, वर्णन होने में अविरोधेन वस्तु उपलभ्यते, बिना विरोध के ही वस्तु उपलब्ध हो रही है, अर्थात न भिद्यते, भिन्न नहीं हो रही है। एक ही चीज उसके अंतर्गत है या उसके बाहर भी है तो एक ही वही ज्योति है। तद यथा, जैसे कहा जाता है पर्वते मेघा अथवा पर्वतात परो मेघो, पर्वत के ऊपर मेघ है या पर्वत पर मेघ है, तो इसमें तो कोई भेद नहीं होता है। ये तो दोनों सप्तमी हो गई। पर्वते मेघा पर्वतात परो मेघा, पर्वत पर मेघ है, पर्वत से परे मेघ है। हाँ, पर्वत से आगे मेघ है ऐसा कहा। तो कह रहे हैं कि मेघो वाइति लक्ष्यम न विद्यते, इसमें लक्ष्य भिन्न नहीं होता है, वही मेघ मेघ दोनों ही है। तत्वम एकम एव तिष्ठति, तत्व तो एक ही रहता है। तस्मात्, उस कारण से उभयत्र दोनों ही स्थानों में गायत्री नामना ज्योति नामना च, गायत्री के नाम से और ज्योति के नाम से ब्रह्म एवं अभिधीयते, ब्रह्म ही कहा जाता है। इदानीं पूर्वतु विलक्षणस्य भेद उपदेशस्य अपरम उदाहरणं विचार्यते। अब पहले से विलक्षण यानी पहले से भिन्न भेद का उपदेश का दूसरा उदाहरण विचार में लाया जाता है। भेद का उपदेश अपरम आगे उदाहरण विचार। हाँ, दूसरा उदाहरण कि ज्योति का भेद। हाँ, गायत्री और ज्योति में भेद है। पूर्वतो विलक्षणस्य, अब दूसरे प्रकार के भेद का जो उपदेश है, यानी आपस में एक ही है, अर्थ तो एक ही है, लेकिन उपदेश उसका अलग अलग ढंग से है। वहाँ तो केवल विभक्ति भेद था, यहाँ विभक्ति भेद नहीं है, मिलता जुलता बिल्कुल है, बाकी ही अलग है पूरा। ये भेद किसका किसका गायत्री और ब्रह्म, ज्योति और गायत्री का भेद था। ये भेद किसका भेद उपदेश है? वहाँ केवल विभक्ति भेद था। अब करें यहाँ पूरा वाक्य का वाक्य ही अलग है। इस प्रकार से विलक्षण भेद उपदेश है ये, यानी अत्यंत भिन्न उपदेश का दूसरा उदाहरण जो है उस पर विचार किया जाता है। अत्यंत भिन्न, विलक्षणस्य भेद उपदेशस्य, अत्यंत भिन्न भेद उपदेश का दूसरे उदाहरण पर विचार किया जाता है।
प्राणः तथा अनुगमात्, वैसे ही लक्षण ज्ञात होने से प्राण शब्द भी ब्रह्म का वाचक है। प्राण शब्द से ही ब्रह्म का कथन होता है। प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है। प्राण भी ब्रह्म का वाचक है। तथा अनुगमात, वैसे ही लक्षण का परिज्ञान होने से। पीछे वैसा सूत्र आ तो गया, अतएव प्राण भी ब्रह्म का वाचक है। प्राण शब्द आ गया था पीछे, अब वैसे ही कहा ना, उसी प्रकार से अनुगम से लक्षण ज्ञात होने से, यानी लक्षण यहाँ अलग अलग होते हुए भी ज्ञान होना, ऐसे ही लक्षण का परिज्ञान होने से, भेदक लक्षण का परिज्ञान होने से कह सकते। तद भेदोपदेशेन प्राणोपि निर्दिष्टो ब्रह्मात्मा अभिप्रेत क्वचित अध्यात्म ग्रंथे। उस भेद उपदेश के द्वारा कहा गया प्राण भी तद भेदोपदेशेन, तद्वत तद्वत तद्भेद है, तद्वत भेद है ना, उपदेश इसमें दकार छूट गया है। नहीं छूटा। तद बबधे 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 दोपदेश है ना। भाग में भाग के ऊपर दा है ना, भे पूरा होना चाहिए था ना। नहीं, भाव पूरा होगा ना, इससे दा हलंत हो जाएगा। तद्वत होगा ना तो फिर भेद हो जाएगा। अच्छा, ऐसे करेंगे। तद्वद भेदोपदेशेन, उसी प्रकार भिन्न उपदेश के द्वारा, यानी अलग कथन के द्वारा, प्राण भी निर्दिष्ट, प्राण भी कहा गया है ब्रह्म, उससे भी ब्रह्मात्मा अभिप्रेत है। ब्रह्म शब्द उसका अभिप्रेत है क्वचित किसी आध्यात्मिक ग्रंथ में। किसी आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, कहीं पर उपनिषद में या कोशातिकी ब्राह्मण है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ हो गया। पूर्वस्मिन भेद प्रकरणे तो विभक्तिर्भेद आसीत, पिछले भेद प्रकरण में विभक्ति का भेद था। पंचमी सप्तमी भेदादपि, पंचमी और सप्तमी के भेद से भी परम पुरुषो ब्रह्मात्मा तो एका एव लक्षिता, परम पुरुष ब्रह्मात्मा एक ही लक्षित ज्ञात होता है। अत्र खलु प्राण शब्दस्य प्रयोगस्य वाक्य भेदात्, यहाँ प्राण शब्द के प्रयोग के वाक्य भेद से, क्षेत्र भेदाच और क्षेत्र भेद से, ब्रह्मात्मा एको अभिन्नो अभिहिता, ब्रह्मात्मा एक अभिन्न ही कहा गया है। ऐसा क्षेत्र भेद हो गया उसका विषय भेद से। एक अभिता कहा गया, प्रस्तुयते प्रस्तुत किया जाता है। और वाक्य भेद यहाँ क्या है? अलग अलग वाक्य है ना, यहाँ वाक्य देगा जैसे प्राणोस्मि प्रजात्मा, प्राणोस्मि, हाँ अभिहिता प्रस्तुयते, कहा गया, प्रस्तुत किया जाता है। अत्र खलु प्राण शब्द प्रयोगस्य वाक्य भेदात्, यहाँ पर प्राण शब्द के प्रयोग वाले वाक्य भेद से या प्राण शब्द के प्रयोग के वाक्य भेद से। हमारे इसके बाद कथा भी लिखते थे, ये तो प्रस्तुयते के बाद है ना। ठीक है, ऊपर का ही बोल रहा था मैं। क्षेत्र भेद से और वाक्य भेद से एक ही अभिन्न ब्रह्मात्मा कहा गया।
ऐसा प्रस्तुत किया जाता है।